वर्गर्स, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं ये पूरा 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। यहाँ पर ये पूरे साल में आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, आपका करियर, रिलेशनशिप, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए जो आया है वो है लेडी पोशिया का। और कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग की जो एनर्जीज फील हो रही है, लाइक आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में कहीं ना कहीं रहने वाले हो। आप अपने डिसीजन खुद लोगे और साथ में वो डिसीजंस ऐसे होंगे जिसमें किसी और का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अपनी लाइफ को आगे आपको कैसे लेकर जाना है, किस तरीके से जीना है, बहुत यहाँ पर आप लोग बोल्ड वे में स्टेप लेने वाले हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे वॉयलेट फ्लेम की एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो डीप मेडिटेशंस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और आपको यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अपनी ना इंट्यूशन की सुनो, दूसरों पर रिलाई करना छोड़ो, अपने आप की सुनो, अपने दिल की सुनो और डिसीजन लो और काम करो और देखना आपको कैसे आपकी लाइफ में जो है वो सक्सेस मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी बात करूँ ना वर्गोस, तो ये ईयर ऐसा है कि जहाँ पर आपको आपकी मेहनत का, जैसे आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहे हो, फिर से बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पर आपकी लाइफ मेनली जुपिटर से, सैटर्न से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी इस साल। एंड जुपिटर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, पार्टनरशिप्स के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू। और सैटर्न की एनर्जीज आपको डिसिप्लिन कहीं ना कहीं सिखाएगी कि तुम्हें किसी चीज़ को करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बाकी अभी यहाँ पर टैरो से डिटेल में आप लोगों के लिए देखते हैं वर्गोस क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप लोग अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। टैरो जो है वो आपको गाइड करने का एक टूल है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर वर्गोस, कैसे रहने वाला है इनके लिए ये पूरा 2026। एंड साथ में इनके लिए गाइडेंस एडवाइस क्या है, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड से देखते हैं आपके लिए 2026 की एनर्जी क्या है मेनली। वाओ, 4 ऑफ वांड्स बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आएगा ये साल आपकी लाइफ में। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी इस साल में। और कुछ जैसे आपकी लाइफ में ना चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, आपके कुछ सपने भी पूरे हो रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स मेरे लिए एक हैप्पीनेस का कार्ड है, एक फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर रहे हो, अपने फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहे हो। एट द सेम टाइम कुछ लोग अगर अपने सोलमेट से शादी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अपने पार्टनर के साथ शादी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। कमिटमेंट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, पार्टनरशिप्स भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अभी देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में पीछे क्या छोड़ रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स ठीक है, मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। आपकी स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर देखेंगे चैलेंजेस क्या रहेंगे। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करने में डिफिकल्टी आ रही है। वर्गोस की ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी वैसे रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि लोग फिर कंफ्यूज होते हैं सन साइन के अकॉर्डिंग, मून साइन के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप रेजोनेट कर पाते हो ना साइन से, वैसे देख सकते हो। करियर, रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल गाइडेंस है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एक करके बताऊँ वर्गोस, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि कमिटमेंट मैं आपके लिए देख रही हूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आप लोग कुछ एक्शन ले रहे हो। अभी पीछे छोड़ने की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2025 में ना आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में रहे हैं। ये साल में जैसे आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे होंगे और आप लोग एक वॉरियर वाली एनर्जी में रहे हो कहीं ना कहीं, कि आप जैसे रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे, हमेशा एक एक्शन मोड में, हमेशा एक अलर्ट मोड में, एक टेंशन, माथे पे एक लकीर। हालांकि आपने अचीव बहुत कुछ किया है, आपने अपने आप को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करा है, आपने डिसिप्लिन कहीं ना कहीं 2025 में भी सीखा है, मैनेजमेंट आपने सीखा है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखा है, चीज़ों को इग्नोर करना सीखा है, अपने काम पे फोकस करना सीखा है। लेकिन ये सबके लगातार चलते 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 आपके अंदर एक जो रिलैक्सेशन वाली जो साइड थी, एंजॉय करना,
चेरिश करना चीज़ों को, वो कहीं न कहीं लॉस्ट सी हो गई। आपके अंदर का बचपना कहीं न कहीं लॉस्ट सा हो गया। तो अभी यहाँ पर आप अपनी उस हार्ड स्टिफ साइड को भी कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहे हो। एंड विद दिस कार्ड यहाँ पर मुझे एक फेमिनिन एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आप अपने अंदर इन्वोक कर रहे हो, जहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, रिसीविंग मोड में हो एट द सेम टाइम, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब रिसीव करना। जो आप चाह रहे हो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है बिना चेज़ करे। लेकिन डिफ़िकल्टी यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, ये वर्गोज़ की थोड़ी-सी क्योंकि मैं भी वर्गो हूँ, मुझे पता है। अ, यू नो एक बारी अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से तो दूर जाना मुश्किल हो जाता है। वैसे जल्दी किसी से अटैच नहीं होते हैं एकदम से, है ना? लेकिन जहाँ इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, वहाँ फिर दिक्कत आ जाती है। बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर भी होता है कहीं न कहीं, तो मूव ऑन करने में थोड़ी-सी यहाँ पर डिफ़िकल्टी है। हालाँकि अगर आप एक बारी ठान लें मूव ऑन करने का कि अब लाइफ़ में आगे बढ़ना है, पीछे छोड़ना ही है, तो चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, आप आगे बढ़ ही जाओगे और पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप उन लोगों में से भी हो, तो जिन भी लोगों ने कहीं न कहीं आपको हर्ट किया है पास्ट में, आप उन लोगों से आगे बढ़ रहे हो इस साल। और यकीन मानो, यहाँ पर मैसेज भी है, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं, वो 2026 में आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहे हैं और आप उनके चलते बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे। लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं। यहाँ पर जैसे जो अच्छे लोग होंगे ना आपकी लाइफ में, अभी वही टिकेंगे। और दूसरा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड पे आपको फोकस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे जाना है। बाकी अप्स एंड डाउन्स तो सभी के लाइफ में चलते रहते हैं, है ना? तो पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करते हुए आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इसके साथ करियर के लिए यहाँ पर सी 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। मैंने बोला कि जुपिटर की जो एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करवाएगी और आपको उसके साथ में बेनिफिट मिलेंगे। तो वही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि करियर में ग्रोथ है, लेकिन पार्टनरशिप्स में साथ में काम करने से, टीम वर्क, ग्रुप में काम करने से ग्रोथ है। एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, आप लोग अपने पार्टनर के साथ ही कोई करियर में आगे बढ़ रहे हो। कोई साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, तो नई चीज़ों के लिए स्पेस भी क्रिएट हो रहा है। राहु केतु की जो एनर्जी है ना, कहीं न कहीं वो चीज़ों को रिलीज़ करवाएगी भई। इमोशनल क्लेंज़ होगा यहाँ पर, मतलब इमोशनली आप और स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बिना फाइटिंग मोड में आए। देखो, एक होता है, नहीं, 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 मुझे इग्नोर करना है, मुझे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। ये चीज़ से मेरे को ही परेशानी होगी। नहीं, नहीं, मुझे ध्यान नहीं देना। मतलब आप कंस्टेंटली खुद को पुश कर रहे हो इधर, है ना? इधर जाने के लिए आपका दिल तो उधर जा रहा है, लेकिन आप पुश कर रहे हो। और एक होता है ऑटोमेटिकली आपका ध्यान नहीं जा रहा। आपको पता है ये आपके लिए मैटर नहीं करता, तो आप इधर चले गए सीधे-सीधे, है ना? आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रही हूँ, है ना? तो वो एनर्जी है कि आप सीधे-सीधे चले जाओगे, जो आपके लिए सही नहीं है, वहाँ से आप इज़िली मूव ऑन कर लोगे। रिलीजिंग है, क्लेंजिंग है यहाँ पर, और खुद के साथ आपका रिश्ता और बेहतर हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। जब रिलेशनशिप्स के मैटर में लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, मैरिज के चांसेस बहुत जल्दी दिख रहे होते हैं। तो जो भी लोग सिंगल हैं, अपने लिए शादी के लिए रेडी हैं, अपने पार्टनर से शादी के लिए रेडी हैं, या अपने लिए किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस साल बहुत हद तक मैं चांसेस देख रही हूँ कि आपकी विश जो है पूरी हो जाएगी। स्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाएगी और आपको आपके जैसे पर्सन आप चाहते हो वैसे ही मिलेंगे। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हाईली हाईली चांसेस हैं कि इस साल के बाद आप सिंगल नहीं रहोगे, मिंगल ही हो जाओगे, डबल ही हो जाओगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और लास्ट यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का, कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को समझो। समटाइम्स क्या होता है कि हम इस मोड में चले जाते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि कभी-कभी यूनिवर्स की हमारे लिए प्रोटेक्शन ही होती है कि कुछ लोग हमारे साथ ज़िंदगी में नहीं रहते। ये बर्न टोस्ट थ्योरी भी है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि आप किसी मीटिंग में जाने से लेट हो रहे हो, या आपका सुबह ब्रेकफास्ट जल गया, आप ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए, तो यूनिवर्स आपको किसी एक्सीडेंट से या किसी
यू नो अनहैपनिंग इवेंट से कहीं न कहीं आपको बचा रहा होता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। आपको ट्रस्ट अपना जगाना है यूनिवर्स के ऊपर। 2026 ट्रस्ट जितना अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे अपने आप के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, उतनी ही आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी कहीं न कहीं। हाँ, एक मैसेज ये भी है जो आप याद रखना कि इस साल आपको अपनी गट हेल्थ का ख़्याल रखना है। आपको बहुत ज़्यादा हेवी डाइट नहीं लेनी, अपनी गट का ख़्याल रखना है। दूसरा नींद प्रॉपर लेनी है। एंड तीसरा अम, यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो वर्गोज़ आप, तो चीज़ों को मैनेज करके चलना कि स्ट्रेस ना हो, ठीक है? यहाँ से देखते हैं अभी आपके लिए वर्गोज़ क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जीज़ हैं 2026 की। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो भाई आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा 2026 में। तो डेली खुद को एफर्मेशन दे कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सही टाइम पर सही एक्शन ले पा रही हूँ, सही डिसीजन ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ। एंड यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। आप ये एफर्मेशन लिख लो, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना फिर से सुन के ये एफर्मेशन, और डेली सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले ये एफर्मेशन अफर्म करना। याद रहे, कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना है आप लोगों को। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। अगर अपने ऊपर भरोसा रखा तो कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर लोगे आप लोग अपने लिए, है ना? तो पहली चीज़ तो हिम्मत नहीं हारनी है, अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए लगातार मेहनत करते रहनी है, एक्शन मोड में आपको रहना है। लेकिन इस साल ना चैलेंजेस कम होंगे आपकी लाइफ में, यानी कि 2025 में काफ़ी रहे होंगे, चैलेंजेस कम होंगे। लर्निंग्स का ईयर तो ये भी रहने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन ग्रोथ भी इस साल कहीं न कहीं होने वाली है। आपको आपकी मेहनत का फल भी कहीं न कहीं मिलने वाला है। शिव जी की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। शिव जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? Mahakal, divine timing, the beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. Oh my God, ये कितना beautiful card है. So भाई महादेव की, शिव जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं इस साल, और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिरेकुलस रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं। इवन इन स्पिरिचुअलिटी आप लोग आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और कहीं न कहीं मेडिटेशन की तरफ आप लोग और ज़्यादा यहाँ पर जा रहे हो। एंड डिवाइन टाइमिंग मतलब आप बहुत कहते हैं ना कि जो चीज़ें होंगी अपने डिवाइन टाइमिंग पे आने पे पूरी होंगी। तो 2026 में बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी डिवाइन टाइम आ चुका है, और जिस समय का आप एक बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो समय आ चुका है। महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को, ईश्वर को मानते हो, उनका नाम लेकर आगे बढ़ते रहना अपनी लाइफ में, आपके सारे काम बनेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन को यूज़ कर सकते हो। वर्गोज़ के लिए ग्रीन एवेंचुरिन वैसे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ग्रीन एवेंचुरिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं न कहीं आपकी लक को बूस्ट करेगा। जो गुड फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर कहीं न कहीं, और आगे बढ़ते रहना तो ग्रीन एवेंचुरिन आप वेयर करें अपने लिए वर्गोज़। बाकी यहाँ से मैं एक और लास्ट कार्ड देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या है। जॉय एंड लाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। आप लोग कहीं ना कहीं अभी तक ना अपनी लाइफ में किस स्ट्रगल वाले फेज में थे, स्ट्रगल चल रही है, परेशान हो रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं। बट अभी यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं, अपनी लाइफ में ब्लिस को भी जैसे थोड़ा सा थम रहे हो, रुक भी रहे हो, जितना कुछ अभी तक मेहनत करके कमाया उसको एंजॉय भी कर रहे हो, कुछ ट्रिप ट्रेवल्स
अ, इस साल आप लोगों की लाइफ में रह सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जैसे आप लोग आई डोंट नो कोई स्पा ले रहे हो, कोई थेरेपी ले रहे हो। स्पा मतलब वो वाला स्पा नहीं, मतलब जो आयुर्वेदिक स्पा टाइप जो हीलिंग वाला स्पा रहता है ना? वो वाला जैसे कुछ स्पा, कुछ थेरेपीज़ ले रहे हो, कुछ डीप मेडिटेशंस कर रहे हो। अ, जैसे कुछ थेरेपी लाइक कुछ प्लेसेस होते हैं ना जो माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह पे कहीं होते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर। तो मुझे वैसे लाइक फीलिंग आप लोगों के लिए दिख रही है कि ऐसा कुछ भी आप लोग इस ईयर में एक्सपीरियंस करोगे अपने साथ। बट खुशियाँ जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ में आ रही हैं, दिल खोलकर अपनी लाइफ को जियो, एन्जॉय करो। ये मत सोचो कि मैं कल एन्जॉय करूँगी, परसों एन्जॉय करूँगी या तरसों ये काम करेंगे, नहीं। आपके पास आपका प्रेज़ेंट है, कल क्या होने वाला है वैसे भी किसी को नहीं पता। आज आपके पास टाइम है, अपॉर्च्युनिटी है, तो आप उसको एनरोल करें अपने लिए, उसमें आगे बढ़ें, एन्जॉय करें, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके वर्गोस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इन्फॉर्मेशन बता दी मैंने आपको, क्या-क्या चीज़ें करनी है वो भी बता दी, क्रिस्टल भी बता दिया कौन-सा अच्छा रहेगा। तो ये है एक डिटेल रीडिंग, ठीक है? अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ, आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग। बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली www.healofdj717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो आप इस बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।